गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको रीड करना है एक्सरसाइज 3B, जिसके पहले कुछ प्रॉपर्टी दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से फर्स्ट प्रॉपर्टी लिखा हुआ है, और नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7, 8 इज नेबर अ परफेक्ट स्क्वायर। ये प्रॉपर्टी मैंने कल बताई थी आपको। वैसे देखो कि ये आपको ये प्रॉपर्टी ये कहती है कि जिस नंबर के लास्ट में 2, 3, 7, 8 होता है वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनता। ठीक है, जैसे देखो 82, 93 ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ये डन है। ठीक है, एक सेकेंड प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि अगर किसी नंबर के लास्ट में जो नंबर आप जीरोज हैं वो ऑड टाइम हो, मतलब कि नंबर 0 एक बार आया हो, 3 बार आया हो, 5 बार आया हो, या फिर 7 टाइम आया हो, तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। जो मैंने अंडरलाइन किया उसको लिखना भी आपको है कॉपी में, याद भी कर लेना है। प्रॉपर्टी देखिए यहाँ से लिखा है 3 कि कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा अगर गिवन नंबर के साथ 3 का डिवाइड कर देंगे और रिमाइंडर अगर आपका 2 आ गया तो वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इसके बाद देखिए प्रॉपर्टी 4 ये दिया हुआ है कि अगर गिवन नंबर के साथ आप 4 का डिवाइड करते हो, रिमाइंडर आपका 2 मिल जाए या फिर 3, तो वो नंबर भी कभी किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। प्रॉपर्टी 3 या 4 आपको याद नहीं होता वो अलग की बात है, बट कोशिश करना याद हो जाए। ठीक है, देखना 3 का डिवाइड करने के बाद से 2 मिलना चाहिए तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। 4 का डिवाइड करने के बाद से 2 मिलेगा या फिर आपको क्या मिलेगा, 3 मिलेगा, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी देखो 5 कह रहा है कि स्क्वायर ऑफ इवन नंबर इज ऑलवेज इवन, कि कभी भी इवन नंबर का अगर हम स्क्वायर करते हैं, जो स्क्वायर मिलता है नंबर वो हमेशा क्या होता है, वो इवन ही होता है। जैसे कि 2 इवन नंबर है और 2 का अगर स्क्वायर करेंगे तो 4 मिलेगा, 4 भी क्या होता है, वो इवन होता है। बस यही पूछा गया। सेम ऐसे प्रॉपर्टी अगर ऑड नंबर का स्क्वायर करते हैं तो स्क्वायर जो भी आता है वो भी क्या होता है, ऑड होता है। जैसे कि 3 क्या आपका वो ऑड नंबर है और ऑड का स्क्वायर करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, वो ऑड ही मिलेगा। और ध्यान रखना कि अगर किसी भी नंबर का जो कोई भी नंबर जो 1 से अधिक होता है, स्क्वायर करने के बाद हमेशा उसकी वैल्यू अधिक आती है। ठीक है, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 का स्क्वायर 16, बट अगर आपके पास कोई प्रॉपर फ्रैक्शन दिया हुआ है तो उसका स्क्वायर करने के बाद हमेशा क्या होता है, वैल्यू वो कम आती है। तो यही प्रॉपर्टी लिखा हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ अ प्रॉपर फ्रैक्शन इज स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। तो ध्यान रखना अगर कोई नंबर 1 से अधिक है उसका स्क्वायर अधिक आता है, बट कोई फ्रैक्शन दिया है और वो फ्रैक्शन आपका प्रॉपर फ्रैक्शन दिया है तो उसकी वैल्यू स्क्वायर करने के बाद हमेशा वो क्या आती है, वो कम आती है। तो ये लिखा हुआ प्रॉपर्टी 7 उसको लिखना है। एक लिखा हुआ है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव, अगर ना हम क्या करते हैं n+1 का स्क्वायर करते हैं और n का स्क्वायर का डिफरेंस फाइंड करते हैं तो हमेशा जो आंसर आता है वो किसके इक्वल आता है, n+1 + n के इक्वल आता है। एग्जाम्पल दिया है, लिख लेना आप लोग। ये इंपॉर्टेंट दिया हुआ है प्रॉपर्टी 9 फॉर एवरी नेचुरल नंबर n वी हैव। देखो फॉर एवरी नेचुरल नंबर आपके ऑड नंबर का सम जो होता है हमेशा क्या होता है, n² होता है। ध्यान रखना अगर आपको ऑड नंबर का सम फाइंड करना है, क्या करना है, ऑड नंबर का सम फाइंड करना है, तो ध्यान रखना वो 1 से स्टार्टिंग, मतलब शुरू से जो कि ऑड नंबर 1, 3, 5, 7, 9 इन सब का अगर सम फाइंड करना है, डायरेक्टली आपको प्लस नहीं करना, डायरेक्टली क्या कर देंगे, जितने नंबर होंगे उनका स्क्वायर कर देंगे। अभी हम जब क्वेश्चन बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एग्जाम्पल देखो यहाँ से कह रहा है कि 1, 3, 5, 7, 9 का बताइए सम कितना होगा। तो मुझे ये नहीं कि सर 1 + 3 4 + 5 9 ऐसा नहीं करना है। देखो नंबर कितने हैं, नंबर आपको कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5 और 5 का स्क्वायर कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 25। प्लस करके भी देख सकते हो 25 आएगा, और सिंपली वैसे भी क्या आएगा आपका, वो 25 आएगा। ये देखिए पाइथागोरस ट्रिपलेट जो मैंने क्लास 7 में आपको बताया था पाइथागोरस थ्योरम करके। ठीक है, तो वहाँ पे क्या था, हाइपोथेनस था, बेस था और परपेंडिकुलर था, उनके बीच में एक रिलेशन बनता था, और जो नंबर उस मतलब कि रिलेशन को सेटिस्फाई करते थे वो एक राइट ट्रायंगल बनाते थे
और जो राइट ट्रायंगल पे आपके जो नंबर होते थे उन्हीं नंबर को हम बोलते हैं क्या, पाइथागोरन ट्रिपलेट बोलते हैं। ठीक है, तो ये भी आप याद कर लेना और लिख लेना। एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट दिया है कि फॉर एवरी नेचुरल नंबर अगर m की वैल्यू 1 से अधिक हो तो 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 एज अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। अगर आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट फाइंड करना है डायरेक्टली, ठीक है, तो आपको याद करना होगा 2m m स्क्वायर माइनस 1 और m स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अभी जब इसको हम बताएंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट जो रिजल्ट लिखा उसको लिख करके एग्जाम्पल नीचे दिया दो, उसमें से कोई एक दो लिख लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करते हैं। देखिए कि साइज 3B फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, गिव द रीजन टू शो दैट नन ऑफ द नंबर गिवन बिलो इज अ परफेक्ट स्क्वायर। कह रहा है कि देखिए जो नंबर लिखा है मुझे रीजन बताइए कि परफेक्ट स्क्वायर क्यों नहीं है। तो आपको यहाँ पर फैक्टर नहीं करना है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी बताई गई थी कि जिस नंबर के बस पूछा कि कौन परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, तो नहीं की कंडीशन में अभी मैंने लिख पाया था ना कि 2 3 7 8 एंड प्लेस पे 2 3 अगर आपका वो क्या दिया हुआ है 7 8 दिया है, वो नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। इसके अलावा कोई नंबर होगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है, बट ये आपको डन है कि 2 3 7 8 होगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर वो नहीं होगा। बस ये ध्यान रखना होगा। लिखा है 5372 एंड प्लेस पे क्या दिया है, लेकिन लास्ट प्लेस पे क्या दिया, 2 दिया है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर कभी हो सकता है? ये कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एंड प्लेस पे 2 दिया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में देखो 5963 लास्ट में क्या दिया है, यानी कि एंड प्लेस पे क्या दिया आपका वो 3 दिया हुआ है, और 3 देने का मतलब है क्या हो कि वो कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। बस आपको यही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर इसका 5 उसी में मतलब 360 यानी कि एंड प्लेस में देखो 0 दे दिया है, और जो 0 है ऑड टाइम का मतलब एक बार 0 आया या 3 बार 0 आया या फिर 5 टाइम 0 आया, वो नंबर भी कभी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। वो 4 बार आएगा 2 टाइम आएगा, वो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है नहीं भी हो सकता। जैसे देखो अगर आपके पास ये 10 है, एक बार 0 है ना, क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है? नहीं हो सकता है। बस आपको देखना है क्या, इसमें जो 0 है ना वो एक बार आया, तो सब 2 बार आएगा तो क्या परफेक्ट स्क्वायर होगा? हाँ, ये हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। जैसे कि देखो ये परफेक्ट स्क्वायर है, लास्ट में 2 बार है ना, ये हो सकता है। ठीक है, बट लास्ट में देखिए 2 बार 0 है, तो क्या ये होगा? मैंने इसकी बात नहीं करी है कि 0 अगर मतलब 2 बार हो या 4 बार 6 बार होगा तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही। मैंने ये बोला है कि अगर ऑड टाइम आएगा तो कभी भी नहीं हो सकता है। ठीक है, अगर आपका इवन टाइम 0 आया है तो परफेक्ट स्क्वायर हो भी सकता है और वो नहीं भी हो सकता है। ठीक है, तो उसको आप लिख सकते हो। बस आपको क्या करना है, बस आपको लिखना है 5372 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, क्यों नहीं है? बिकॉज एंडिंग प्लेस इज 0। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच आर द 5 नंबर आर स्क्वायर ऑफ इवन नंबर। कह रहा है कि सच बताइए कौन सा नंबर आपका इवन नंबर का स्क्वायर होगा। तो 196 ये देखो इवन नंबर है ना, और ये इवन नंबर है। ठीक है, तो जो इसका जिस नंबर का स्क्वायर किया गया होगा वो भी क्या रहा होगा, इस इवन नंबर जो रहा होगा ना। प्रॉपर्टी दिया हुआ है कि किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर, जैसे मतलब 16 है, ये किसी नंबर का स्क्वायर आया होगा, मुझे नहीं पता नंबर का, बट वो जो भी नंबर रहा होगा उसका स्क्वायर करने के बाद 16 आया होगा, तो जो नंबर रहा होगा ये 4 आया होगा, और ये भी क्या आपका इवन है, और ये भी क्या आपका वो इवन है। तो ये पूछा गया है 196 क्या होगा, वो इवन नंबर का स्क्वायर रहा होगा। ठीक है, 441 वो ऑड नंबर का स्क्वायर है। क्वेश्चन नंबर 3 से वैसे ही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 4 लिखा है विदाउट एडिंग फाइंड द सम। आपको ऐड नहीं करना है और सम फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड क्या लिखा है, 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 13 + 15 + 17 + 19 +
21 प्लस 20। इस पूरे को सम करना है, पर ध्यान रखना ये जो नंबर दिया है ना सबके सब ऑड नंबर है। क्या नंबर है? ये ऑड नंबर है। इनको प्लस नहीं करना है, सभी 1 3 4 5 9 9 7 ऐसे करके प्लस नहीं करना, ठीक है। बट आपको प्लस करना है, कैसे करेंगे? और ध्यान रखिए 1 से स्टार्टिंग होता है, तब जाके रूल बताया गया है कि सम ऑफ ऑड नेचुरल नंबर इक्वल टू n स्क्वायर। देखो इस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है ना, लिखा है सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ठीक है। क्या होता है फॉर्मूला? n स्क्वायर। तो यहां पे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करोगे? यहां से काउंट करो n की वैल्यू कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। n इक्वल टू कितना है? 11 है। तो क्या करेंगे? सम ऑफ फर्स्ट, यहां n नहीं लिखेंगे, चलो यहां लिख देते हैं n सम ऑफ फर्स्ट n ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर क्या होता है? n स्क्वायर। क्या होता है? n स्क्वायर। बट आपके पास जो n की वैल्यू है वो कितनी दी है? 11। तो यहां पे क्या लिखेंगे? सम ऑफ फर्स्ट n नहीं 11 ऑड नेचुरल नंबर कितना हो जाएगा? ये 11 टू स्क्वायर। 11 का स्क्वायर करेंगे तो ये 121 आएगा। सिंपली स्क्वायर से प्लस करो 1 3 5 ऐसे, कभी भी आपका 121 आएगा, या फिर ऐसे भी करोगे तो आपका 121 ही आएगा, ठीक है। ये क्या मैंने लिखा है? ये आपका फॉर्मूला है, किसके लिए? हो n के लिए। बट मुझे नंबर कितने 11 का फाइंड करना है ना, तो क्या लिख देंगे? सो डिटेल लिख देते हैं सम ऑफ फर्स्ट n नहीं है, n तो पहले n था, अब 11 ऑड नेचुरल नंबर्स। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन को कर पाओगे आप। क्वेश्चन नंबर 5, जस्ट इसका रिवर्स लिखने के लिए कहा है। क्वेश्चन 5 में लिखा है कि स्पेस 81 एट द सम ऑफ 9 ऑड नेचुरल नंबर। पहले आपको ये दिया हुआ था, ठीक है, और कह रहे हैं इसका सम करके बताइए कितना आएगा। आपने सम किया, आपको इतना आ गया। अब कह रहा है कि मेरे पास 121 दिया है, अब इसको ना इस तरह से फैला के आप इसको लिख दीजिए, ठीक है। जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा 121, ठीक है। 121 किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर है, और फिर इसको ऐसे एक्सप्रेस करके लिख दोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट क्वेश्चन देखो क्या लिखा है? 38 स्क्वायर माइनस ये 37 स्क्वायर लिखा हुआ है। अब देखो ये लिखा 38 और ये लिखा 37। देखो इसके और इसके बीच में जो दिया ना वो 1 का डिफरेंस दिया हुआ है। तब जाके आपके लिए फॉर्मूला बताया था मैंने कि n+1 टू होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ये n+1, और प्लस में क्या होता है? ये n। मैंने ये बताया था, ये कब फॉलो होता है? सॉरी, ऐसे होता था n+1 टू होल स्क्वायर माइनस ये n स्क्वायर। अगर इस फॉर्म में होता है तब जाके ये फॉर्मूला ये बनता है। डिफरेंस क्या है? इसके और इसके बीच का 1 का डिफरेंस है। देखो ये देखो n+1 है और ये n है, ठीक है। तो देखो सेम टू सेम, तो जब यहां इसकी वैल्यू को सॉल्व करेंगे तो कितना मिल जाएगा? यहां से वो n इक्वल टू 37 दिया हुआ है। तो देखो यहां से n+1 कितना हो जाएगा? अगर हम यहां से n+1 को फाइंड करेंगे तो 38 ही हो जाएगा। यही तो आपका n है ना, तो मैंने n इक्वल टू 37,
n प्लस वन, n में प्लस वन करेंगे, 31 में 1 प्लस करेंगे तो ये 38 बन जाएगा। अब यहाँ से फॉर्मूला लगा देते हैं। तो फॉर्मूला क्या होता है कि सर n प्लस वन होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर जो होता है सर वो किसके इक्वल होता है, n प्लस वन प्लस ये n के इक्वल फॉर्मूला। ठीक है, अब आपके फॉर्मूले में क्या दिया हुआ है, n प्लस वन का मतलब 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, ये किसकी इक्वल हो जाएगा, n प्लस वन की, और n प्लस वन कितना दिया है 38 प्लस ये 37 87, यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी वो डायरेक्टली 75। ठीक है, देखो ये तो सिंपली इस वाले फॉर्मूले से मैंने सॉल्व करा। ठीक है, देखो ये कोई खास स्पेशल टाइप के लिए फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, देखो जब भी आपका इस टाइप का क्वेश्चन आएगा कि फर्स्ट नंबर जो सेकेंड नंबर से एक अधिक होगा तो डायरेक्ट इन दोनों को प्लस कर देते हैं। देखो इसको इसको प्लस कर देते, उसी को तो प्लस किया बस। ठीक है, ये बट अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करने आता है, मुझे नहीं करना है। ठीक है, तो एक आपके लिए फॉर्मूला होता है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसी टाइप का ये भी देखो ये a है और ये आपका b है कि नहीं, इसी टाइप का फॉर्मूला दिया तो डायरेक्ट ये सब फॉर्मूले में इसको ब्रेक करके इसको मत सॉल्व करना। ये आता है, ये जो क्वेश्चन आया है सॉल्व करने बना है कैसे, एक्चुअली बना है ये इसके जो फॉर्मूला होता है बनता है a प्लस b और ये a माइनस b से। हम चाहे इसको क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन इससे भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे सॉल्व होगा, एक की वैल्यू कितने दी है 38 स्क्वायर माइनस 37 स्क्वायर, यहां पुट कर दो 38 प्लस 37 पहले ब्रैकेट में दिख रहा है, पहले ब्रैकेट में क्या करेंगे 38 प्लस 7 पहले ब्रैकेट में और सेकंड में क्या करेंगे 38 माइनस 37 सेकंड ब्रैकेट में। जब सॉल्व करेंगे तो फिर कितना बन रहा है, ये तो कुल मिला के 1 आ गया, यानी कि 38 प्लस 37 और एक पर मिला के 1 आ गया। इसका कोई मतलब ही नहीं। देखो तो फिर से वही लास्ट आंसर नहीं आ गया, इस जो इसकी वैल्यू आएगी वही आ जाएगी। तो देखो ये सिर्फ डायरेक्टली क्या बोला है 38 प्लस 37 इसी का लिख रहे हैं, क्योंकि दोनों का जो डिफरेंस दिया है इन दोनों का डिफरेंस दिया वो 1 दिया होगा। ठीक है, इसलिए डायरेक्टली इन दोनों को प्लस कर देते, तो जो मैंने लास्ट में बस प्लस कर दिया। अगर यहाँ पे दोनों का डिफरेंस अगर 2 3 कुछ और आ जाएगा ना तो ये जो लिखा वो फेल हो जाएगा, फिर आपको इसी से सॉल्व करना। तो फिर आप जितने भी क्वेश्चन आपके बुक में दिए हैं वो इसी के बेस पे दिए होंगे, आप इसका भी यूज नहीं करोगे तो काम चल जाएगा, क्योंकि इसका यूज बाद में भी करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को इसी से सॉल्व करो। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन जो मैंने बता दिया था आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। 6 में लिखा है कि राइट द पाइथागोरस ट्रिपलेट व्हिच स्मॉलेस्ट नंबर इज। यहां देखो आपको ना पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है, जिसमें पहला जो नंबर दिया है वो आपका 6 दिया है। पहला नंबर क्या दिया आपका, वो 6 दिया हुआ, वो भी कह रहा है कि स्मॉलेस्ट नंबर दिया है। तो एक ही पाइथागोरस ट्रिपलेट क्या होता है पता है ना, अगर मान लीजिए ए है बी है ये सी है तो ए बी सी क्या कहलाएंगे, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट कहलाएंगे, क्योंकि ये तीनों के तीनों मिलकर एक राइट ट्रायंगल को बना सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे ए बी सी, जो भी होगा वो पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। ठीक है, तो आपके लिए फॉर्मूला बनाया गया है कि अगर आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट लिखना है तो आपको इसको फॉलो करना होगा, क्या 2m m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर प्लस ये 1।
ठीक है, तो ये क्या बनाएंगे, ये अलग की बात है, बट जो ये लिखा हुआ है ये पाइथागोरस ट्रिपलेट है। मैं बोल दूं क्या था, ए बी और सी सब पाइथागोरस ट्रिपलेट होंगे, मुझे नहीं पता भाई कि पाइथागोरस ट्रिपलेट है कि नहीं, क्योंकि मुझे सब कोई वैल्यू तो नहीं पता है, बट किसी कंडीशन में लिख दिया जाएगा, इसको बनाया गया होगा, तो ये जो होंगे वो कंपल्सरी पाइथागोरस ट्रिपलेट को बनाएंगे। ठीक है, जब ये पाइथागोरस ट्रिपलेट बनाएंगे, जो मेरा फर्स्ट नंबर 2m है वो कोई ना कोई नंबर होगा ना, ये भी तो कोई ना कोई नंबर होगा, और ये भी क्या होगा, कोई ना कोई नंबर रहा होगा। तो यहाँ पे देख लेंगे, देखो पहला नंबर ये इवन नंबर दिया है ना, तो पहले 2m इक्वल टू मान लेंगे कि सर पहला जो नंबर दिया है सबसे स्मॉलेस्ट नंबर ये आपका 2m होगा। ठीक है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर वो 2m होगा, तो 2m की उसने वैल्यू दे दी कितनी, वो 6, तो m इक्वल टू कितना हो गया आपका, m इक्वल टू हो गया आपका यहाँ से वो 3। ठीक है, अब यहाँ से पाइथागोरस ट्रिपलेट फाइंड कर सकते हैं क्या, तो हमको यहाँ से क्या मिल जाएगा, देखिए आपको पता है ना कि 2m m स्क्वायर माइनस 1 और ये m स्क्वायर 1, ये सब के सब क्या है, वो पाइथागोरस ट्रिपलेट है ना, तो इसी में इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए, तो 2m यानी कि 2 into 3, यहाँ क्या हो 2 into 3 यानी कि क्या बना देगा 6, m स्क्वायर माइनस 1 यानी m की वैल्यू ये देखो, ये रखेंगे, ये रखेंगे यहाँ से कितना हो गया 8, मतलब कि 9 और माइनस हो जाएगी 8, m की वैल्यू ये नहीं है, ध्यान रखना यहाँ पर है। हाँ, अगर ये ऑड होगा तब हम ये डायरेक्टली ना m इक्वल टू डायरेक्टली ऑड वैल्यू को पुट कर देंगे। ठीक है, अभी बता रहे हैं, और यार m स्क्वायर प्लस 1 इक्वल मिला के कितना हो जाएगा वो 10, तो ये जो नंबर 6 8 10 ये एक राइट ट्रायंगल को बनाएगा। ठीक है, देखो m इक्वल टू जो है ना, कब हम ना ये पुट करेंगे, ठीक है, और डायरेक्टली m इक्वल हम चाहे ना तो m इक्वल टू 6 भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, अगर 6 पुट कर देंगे तो मेरा जो आंसर आएगा वो इससे थोड़ा बड़ा नंबर आएगा, बट वो भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट होगा। बट करते क्या, अगर ये इवन होता है तो हम 2m इक्वल टू 6 मान लेते हैं, अगर ये ऑड होता तो डायरेक्टली m इक्वल टू मानते। ठीक है, इसे क्वेश्चन देख लो, सब तो जगह 14 ही माना है, 14 16 20 माना है, तो आप ऐसे करें। ठीक है, अगर ऑड होता है यहाँ पे, अगर ये और यहाँ पे सपोज करो ये 7 होता है, तब हम ना ये 2m दिया हुआ है इसके जगह पे हम ना 7 नहीं मानते, क्योंकि m की वैल्यू आपको 7/2 आ जाती है, तो वो अच्छा नहीं लगता। ठीक है, इस कंडीशन में हम डायरेक्टली यहाँ से m इक्वल टू 7 पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे कभी 14 मिल जाता और 49 48 मिल जाता और 50 मिल जाता। ठीक है, हाफ भी कर देंगे तभी भी आपका पाइथागोरस ट्रिपलेट बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। किसी पाइथागोरस ट्रिपलेट में अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं या फिर डिवाइड करते हैं तभी तो पाइथागोरस ट्रिपलेट ही मिलता है। ठीक है,